दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? एक विवेचना का विषय है कि पहले तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ओएलक्यूज़ कुछ नहीं होते हैं और ओएलक्यूज़ पे आप ध्यान मत दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ ओएलक्यूज़ ही सब कुछ है। जितने भी लोग ये लोग बातें ऐसी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस आधार पे कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इनका असेसमेंट से कभी लेना-देना नाता रहा ही नहीं। जो भी डिस्कशन होते हैं कॉन्फ्रेंस में, आखिर कॉन्फ्रेंस में बात किस चीज़ पे होती है? अगर एक व्यक्तित्व की बात हो रही है और अगर हम उसको नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं और अगर किसी को भी कोई भी किसी भी संदर्भ में कोई एनी डाउट इज़ देयर, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट इज़ हैविंग अ डाउट, ही कैन नॉट से कि आई डोंट लाइक हिज फेस or I don't like his handwriting for that matter. He has to say what is missing. So what is missing means what? What oil cue is missing? And in what dimension it is missing? So everything, every assessment, when the interviewer, when the GTO, when the site, when they are assessing you, they are assessing you in the parameters of OLQ. And OLQs are subdivided into various shades. So which shade suits your personality? Or which shade defines your personality in that matter? And accordingly, a marking system has been created, which I don't want to speak here, which you should not know also. But when I'm giving somebody a number, when I say this personality is number X, what is the basis? How do I arrive at that number? It has to be theoretical as well as practical as well as mathematical. विल क्यू ही सब कुछ है। तो आप ये किसी मूर्खाधिराज की बातें अगर आप सुन रहे हैं, कोई ज्ञानी बाबा अगर ज्ञान दे रहे हैं, आप समझ जाइए उनका असेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं। नहीं तो it's all about oil cues. When I'm assessing a personality, I'm actually getting into his oil cues. तो उसी में से एक बड़ा ही खूबसूरत ऑयल क्यू है जो फर्स्ट नंबर का ऑयल क्यू है जिसको हम लोग इफेक्टिव इंटेलिजेंस बोलते हैं और उसको कई लोग ये समझते हैं कि ये आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के माध्यम से समझा जा सकता है या ये आपकी कॉमन सेंस काइंड ऑफ अ थिंग है या एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, मैं मना नहीं कर रहा। परंतु ये तो एक उसका मतलब कह लीजिए अंश मात्र कहेंगे कि अगर हम कहें कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज़ ओनली अबाउट योर practical intelligence, so that simplifies it too much. It's not like that. I will rather call it your emotional stability. आप शायद सुन के आश्चर्य भी करें कि इमोशनल स्टेबिलिटी का इफेक्टिव इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है। वही डेफिनेशन में इमोशनल स्टेबिलिटी ही आएगी घूम फिर के। कहने का तात्पर्य यह है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन कोपिंग अप विद प्रैक्टिकल। कोपिंग अप का शब्द है इसमें। आप कोप अप कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल सिचुएशंस अगर आपके पास आ गए, हाउ डू यू कोप अप? किसी भी तरह का प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकता है। कई व्यक्तित्व ऐसे होंगे जो उसको कोप अप नहीं कर पाएँगे और उसको डिनाई करेंगे, तो उसको हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट कर दिया। डिनायल भी एक तरीका है चीज़ को हैंडल करने का। दूसरा है कि कई लोग कोप अप ही नहीं कर पाएँगे, डर जाएँगे, फ्लैबरगास्टेड, छोड़ दिया सब, नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होता है। जितने भी आप ऐसे केसेस सुनते हैं कि सो एंड सो हैज़ कमिटेड सुसाइड, सो एंड सो हैज़ कमिटेड सुसाइड or so and so gave up his life. What has he actually done? He could not cope up with that situation. So, practically, are you able to cope up with practical situations or not? Will there be practical situations in your life? Many. Will it be almost every day? Maybe. Every day, every moment is a situation. But then we're not talking about those small, small things. The practical situations which might require an effort from your end. Practical situation can be, for example, you're driving a car or you're driving a bike and you hit a guy. आपने हिट कर दिया गलती से, नॉन इंटेंशनल। वो लड़का गिर गया है, उसको ब्लीडिंग हो रही है। दैट इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। हाउ डू यू कोप अप विद इट? वन इज यू रन अवे। यू हैव नॉट बीन एबल टू कोप अप, यू रन अवे, मींस योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज जीरो। दूसरा है कि आप उसको फटाफट आपने उसको उठाया, उसको पहले फर्स्ट एड दिया, फटाफट अपनी बाइक में चाहे स्कूटर में चाहे ऑटो किया और फटाफट उसको अस्पताल ले गए। इन द मीनवाइल आपने उसके घर वालों को भी बताया, उसको अच्छे इलाज कराया एंड यू सेव्ड हिज लाइफ। दिस इज कोपिंग।
और फाइंडिंग सोल्यूशन। तो ये बहुत लोग समझते ही नहीं है एक्चुअली, यानी डेप्थ ऑफ द नॉलेज ही नहीं है। ज्ञान तो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर डेप्थ नहीं, डेप्थ जरूरी है। जब उनको डेप्थ होगा तभी आपको डेप्थ में समझाएंगे ना। तो आप सिचुएशन से अगर आप कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने अचानक से या वाइस वर्सा अचानक से बंदा ऑल ऑफ अ सडन बोल रहा है या बंदी बोल रही है कि भैया हम वी आर डन, इट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, कैन यू कोप इट अप विथ? You don't have a choice, by the way. But there are people who can't cope up with this. So what will they do? They will get into a shell. घुस गए एक शेल में। शेल में घुस के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जान दे रहे हैं। अगर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जान दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनसे कोप अप नहीं हो रहा है। वो दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु कैन हैंडल प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब वॉर के फ्रंट से अगर आप देखें, अगर सिलेक्शन हो रहा है किसी भी बंदे का टुवर्ड्स टू बिकम एन ऑफिसर, तो उसका मेन रोल तो यही है ना कि विल ही बी एबल टू लीड द मेन टू वॉर। तो वॉर में तो क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस हो सकते हैं। आप जा रहे हैं, एम्बुश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, हो सकता है आपका साथी आपके बगल में ही धम से गोली लगी एंड ही इज इंजर्ड। प्रैक्टिकल सिचुएशन आपसे हैंडल होगी कि नहीं होगी? या आप हथियार डाल के डरने लगे, रोने लगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है, हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं या नहीं, उससे ज्यादा ये है कि कैन यू कोप अप। मैं बार बार कोप अप बोल रहा हूँ। किसी भी तरह का प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकता है। और वेरिंग कम्प्लेक्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। वेरिंग कम्प्लेक्सिटी, कैसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। आप स्क्रीन आउट हो गए, होते ही है, गए आप, स्क्रीन आउट हो गए, वो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आपने बहुत तैयारी की थी, जान लगा के सीडीएस निकाला, पूरी मेहनत की, और आप गए और आपको पहले ही राउंड में वो बैग उठा के जब वो चल पड़े और वो आंखों में आंसू और वो सैलाब समंदर अंदर से जो निकलता है, वो भी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। क्या आप उससे कोप अप कर पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, आई एम नॉट मेड अप फॉर दिस, आई एम नॉट गुड फॉर दिस, or the system is not good, it is not fair. Many people talk like that. So you're not able to cope up. Coping up can be very small situations in day to day life. Your friend not behaving the way he should have behaved. आपका बहुत अजीज दोस्त, अजीज मतलब अति अजीम दोस्त जिसको आप कहते हैं ना, जिसपे आप आंख मूंद के बहुत अच्छे से विश्वास कर पाते हैं, ऐसा कोई दोस्त आपको ह्यूमिलिएट कर दिया in front of some other people. दो दोस्त हैं बट वो दोस्त नहीं है, उस लेवल के दोस्त नहीं है। क्या करेंगे? क्या करना चाहिए आपको? इसमें भी कोपिंग अप लगेगा। आपका मन तो एकदम से व्यवस्थ हो जाएगा और आप दुख होगा, यू विल नॉट बी, दैट्स ओके, दैट विल बी देयर, बट देन व्हाट विल यू डू नाउ? सपोज आपको लगता है कि ठीक है मेरा दोस्त है और इसने कर दिया है, और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, और अगर आप उसको वापस क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, तो क्षमा बड़न को शोभते छोटन को उत्पात। परंतु ये छोटन वाला बात नहीं है ना, ये तो आपका मित्र है, इसने ह्यूमिलिएट किया है। अगर आप उसको माफ कर रहे हैं एंड बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू कोप अप। आप आश्चर्यचकित मत होइए, मैं सही बात कह रहा हूँ। यू हैव नॉट कोप्ड अप मीन्स you're not kind of a person who can handle situations like this. Then the toxicity will start. Then he will do it again because that's how he is or she is. And again.
And every time he or she will do it, you will miss out on your self-esteem. So ये जो कोपिंग अब आप कर रहे हैं, जो ये आप माफ किए जा रहे हैं, आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ स्टीम को खा रहे हैं अंदर से। ये हो रहा है। तो अगेन कोपिंग अप हियर विल रिक्वायर अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट लेटिंग हिम गो। लेटिंग गो भी कोपिंग अप है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। और बात करेंगे इस पे, बताइएगा कैसे लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।